कलंदर डिफेंडिंग चैंपियन, 2 दफा के ये चैंपियन है। आखिर ऐसा क्या है कि वही ग्राउंड से ऑलमोस्ट वही टीम है, कप्तान वही है, बॉलिंग साइड वही है, लेकिन कलंदर परफॉर्म नहीं कर पा रहे और 4 मुसलसल मैच जीत गए। देखिए कलंदर्स का जो सारा सेटअप था, अगर हम बैटिंग लाइन की बात करें, अगर हम की बॉलिंग लाइन की बात करें इन लोगों की, तो इन्होंने उसको शफल किया। अब्दुल्ला शफीक को ओपनर से ये मिडल में ले आए, कामरान गुलाम को मिडल से परफॉर्मिंग 2 साल का परफॉर्मिंग प्लेयर इन्होंने बाहर कर दिया। राशिद खान इनके पास रहे नहीं, वो अवेलेबल नहीं है। उसके अलावा जो इनके टॉप बॉलर्स हैं, जो इनका कह लें कि यूएसपी है, यूनिक सेलिंग पॉइंट है, वो ये तीनों फॉर्म में ही नहीं है। ना इनका कप्तान वो कर पा रहा है जो वो नए बॉल के साथ किया करता था, ना ये हारिस रऊफ, अब अनफॉर्चुनेटली वो इंजर्ड भी हो गए, पता नहीं कब तक वो इंजर्ड रहते हैं। उनकी फॉर्म बिल्कुल नहीं है। ज़मान खान हैज़ नॉट बीन अ शैडो ऑफ हिमसेल्फ। तो जब 4 टॉप क्लास बॉलर्स में से एक है नहीं और तीनों की परफॉर्मेंस नहीं आ रही, तो फिर क्या करेंगे? और फिर अगर इनके बैटिंग में ऐसे इम्पोजिंग टोटल्स के अंदर फ़खर ज़मान का बड़ा रोल होता था। फ़खर ज़मान भी कहीं नहीं, एक तो वो ओपन कर रहे, वो उस पोजीशन पे नहीं खेल रहे जिस पे उन्होंने पाकिस्तान के लिए खेलना है, और जहां लाहौर कलंदर्स के लिए वो खेलना पसंद करते हैं बाय हिज चॉइस, वहां पे उनकी परफॉर्मेंस नहीं आ रही। कल भी 9 गेंदें खेली, 6 रन बनाए, आउट हो गए। और देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग ये स्टैट है। अभी हम जब ऑफ एयर गुफ्तगू कर रहे थे तो मैंने रिक्वेस्ट की थी इनसे, अहमद सईद साहब से, तो अहमद सईद साहब ने बड़ा अच्छा स्टैट कहा। नंबर 4 पे जब खेलते हैं मिडल में, 173 के स्ट्राइक रेट से खेलते हैं, और जब ये खेलते हैं ओपन पे तो 136 के स्ट्राइक रेट से खेलते हैं। मतलब कि वो आपका शुभ ठीक था जो आपने इनसे रिक्वेस्ट की थी कि भट्ट साहब ने कहा था कि मुझे लगता है कि ये मिडिल ऑर्डर में चौथे नंबर पर ये ज्यादा अच्छा स्ट्राइक रेट, और वो बिल्कुल बात साबित तो अब आपके सामने है, एक तो ये कहाँ पे ज्यादा सूटेबल हो सकते हैं, और दूसरी बात यह है कि जो इनका मेजर रोल है पाकिस्तान टीम में, आप देखें कितनी ज्यादती है कि यहाँ पर ये ओपन करते रहे, और जो मिडिल ऑर्डर में पीएसएल में रन करे उसकी जगह ये वर्ल्ड कप में मिडिल ऑर्डर सिलेक्ट हो जाए। तो ये ना तो उस बच्चे के साथ या उस प्लेयर के साथ फेयर होगा जो रन कर रहा है, और सिलेक्ट नहीं होगा क्योंकि फखर साहब ने खेलना 5वें पे। तो इनको चाहिए कि अपनी उस प्लेस की तैयारी करें, 5 पे एटलीस्ट। कंफर्म तो है पाकिस्तान टीम में, लेकिन तैयारी तो करें ना उसकी, तो ओपन किए जा रहे हैं। अच्छा अहमद सईद साहब, साहिबजादा फरहान 4 मैचेस खेले जिसमें 3 मेरा ख्याल 50s हैं इनकी, और इस मैच में भी 72 रन की इनिंग्स, और यही वो खिलाड़ी हैं जो मेरा ख्याल बिल्कुल 26 12 21 26, ये इससे ज्यादा नहीं, तो यही वो जो 175 के टोटल तक लेके गए हैं। तो एक मैच बीच में ऐसा गया जिसमें देखिए साहिबजादा फरहान के बारे में हम पहले भी कई बार बात कर चुके हैं। अगर आप उनको उनकी पोजीशन पर खिलाएंगे, जिस तरह वो पाकिस्तान की टीम में जब उनको साथ ले गए न्यूजीलैंड में, तो वहाँ एक ऐसी पोजीशन पर उनको खिलाएगा जिससे वो यूज टू ही नहीं है। और अभी फ़खर ज़मान की भी चूंकि बात हो रही है, देखिए जो सिलेक्शन का क्राइटेरिया रखा जा रहा है कौमी टीम के लिए, वो उसको शायद दोबारा से रीथिंक करने की ज़रूरत है। अगर नंबर ऑफ रन्स की बुनियाद पे आप सिलेक्शन करते जाएंगे तो फिर तो जाहिर है कि वही जो मसला चल रहा है कि ओपनर ही सिलेक्ट हो जाएंगे, ओपनर को ज़्यादा चांस मिलता है खेलने का। ओपनर के स्टैट पे वो स्टैटिस्टिशियन और डाटाज की बुनियाद पे आप करते जाएंगे सिलेक्शन, तो फिर आपको सारे ओपनर ही मिलेंगे। इसकी बजाय सिलेक्शन जो है वो होनी चाहिए कि आपने किस पोजीशन पर कौन सा प्लेयर लेकर आना है। तो पाकिस्तान की क्रिकेट टीम अगर इस पीएसएल से कुछ फ़ायदा उठाना चाहती है तो वो जाहिर है कि यही होगा कि हमने T20 वर्ल्ड कप की तैयारी किस तरह से करनी है, जिसका अभी तक कोई सर पैर जो है वो नज़र नहीं आ रहा है। और फ़खर ज़मान नहीं, एक इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट आई है अहमद, पाकिस्तान के नए चेयरमैन जो है क्रिकेट बोर्ड के, उन्होंने कहा है कि पीएसएल की परफॉर्मेंसेस के ऊपर हम पाकिस्तान टीम सेलेक्ट करेंगे। अब जाहिर है हो सकता है उन्होंने अपनी काबीना से, जो उनकी क्रिकेट की काबीना है जिसमें वहाब चीफ सेलेक्टर है या और लोग होंगे, आई डोंट नो, हो सकता है उनकी कोई कंसल्टेशन हुई हो। लेकिन अगर ये इसका लेवल ऑफ यहाँ पे टीम आके बननी है जिसके ऊपर सारा डिपेंड करना है, वहां पे तो वो लड़के अपनी पोजीशंस पे नहीं आ रहे हैं जो उन्होंने वर्ल्ड कप में खेलना, जहां पाकिस्तान की टीम के अंदर उनके अच्छा बट मेरा सवाल ये है, जिस तरह से अभी आपने कहा कि नए चेयरमैन ने, इनको कोई ऑलरेडी मैनेजमेंट पे बैठा हुआ शख्स ये कहता है, क्योंकि जो आता है वो कहता है पीएसएल बेस्ड परफॉर्मेंस हम देखेंगे, फिर आगे हम नेशनल टीम में सिलेक्ट करने की। अब सेठी साहब थे, रमीज राजा साहब थे, फिर ज़कात साहब थे, अब इनको ये किसने कह दिया? इनका तो क्रिकेटिंग वो नहीं है बैकग्राउंड। क्वाइट फ्रैंकली स्पीकिंग, किसी भी चेयरमैन का ये काम ही नहीं है। बिल्कुल, ये उनके, देखे, ही इज ऑब्वियसली हेड ऑफ एवरीथिंग इन बीसीबी, बट ये उनकी स्पेशलाइजेशन नहीं, उनका काम नहीं है। ही हैज टू मेक श्योर कि जिस बंदे को वो इस एक्सपर्टीज की वजह से लाके चीफ सिलेक्टर या उस किसी भी ओहदे पे उसको हेड ऑफ डिपार्टमेंट लगाते हैं, तो उसकी वो जवाबदेह हो, उसकी सिलेक्शन हो, उसकी मर्जी की ये चीज़ें हो, क्योंकि वो उस बंदे का इस काम के अंदर महारत है, उसने सारी ज़िंदगी उसमें गुजारी है। तो मेरा ख्याल है कि कंसल्टेशन के बाद ही शायद उन्होंने इस तरह की कोई बात की होगी। हालांकि आप एंटायरिटी में एक टूर्नामेंट के ऊपर कभी भी वर्ल्ड कप की टीम नहीं बनाते, आप देखते हैं कि आपने किस कंडीशन में जाना है। ये परफॉर्मेंस अगर उस कंडीशन से मिलती है उसके बाद आप एंटायरिटी में इस पर डिपेंड करेंगे। नहीं तो अगर लेट्स से कि वो दुबई जैसी कंडीशन हो,
ठीक है, वेस्ट इंडीज़ जाना है, वेस्ट इंडीज़ में स्लो विकेटें भी होती हैं, लो भी होती हैं, कोई एक बारबेडोस में तेज़ भी है, तो आपको बड़ा बैलेंस्ड स्क्वाड पिक करना है। वेस्ट इंडीज़ में भी मैच है और यूएसए में तो ग्राउंड ही नहीं बन रहे हैं, तो अभी बिल्कुल। किसी को पता ही नहीं है कि वो कि conditions क्या हैं कंडीशन और- होएगी, और अगर उधर ड्रॉप इन हुई तो हो सकता है गेंद बड़ा अच्छा जाए। हाँ और इसमें अगर हम ना स्टैट्स की बात हो रही है तो स्टैट्स की बुनियाद पे अगर आपने टीम सेलेक्ट करनी है हाँ। तो जरा फील्डिंग के स्टैट्स भी निकलवाएं, ये देखें कितने कैच मिस हो रहे हैं। और नहीं, वो तो आज पाकिस्तानी भी फिर- उसी एक- को- जी हाँ, आज भी फिर एक बहुत तो आसान कैच जो है वो गिराया वो। लैपटॉप का कोई भी ऑपरेटर रख ले, वो टीम बना देगा। सर इसके बड़े रन्स हैं, इसके दूसरे नंबर पे, इसके तीसरे नंबर पे इसकी विकेटें हैं। बिल्कुल इसी तरह है। और जितने भी अभी कैचेस लिए जा रहे हैं और ब्लाइंडर्स लिए जा रहे जी हैं हाँ। वो डेफिनेटली वो फॉरनर्स हैं। अच्छा बट सब फखर जमान पर ही चूंकि हम बात कर रहे हैं, शाहीन अफरीदी कप्तान है, वर्ल्ड कप तक उनको नॉमिनेट किया गया, कप्तानी है। शायद उनके जहन में यही है कि शायद मैंने इससे ओपनिंग ही करानी है, फास्ट ट्रैक्स माइंड में हैं उनके कि अगर फास्ट ट्रैक्स मिलते हैं तो फखर वहाँ पर अच्छा परफॉर्म कर सकता है, जिस तरह से इन्होंने ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड वगैरह में किया। नहीं, देखिए हमजा, एक तो वहाँ पे फास्ट ट्रैक्स नहीं होने ठीक लगे। है। दूसरी बात है कि आप एक पिच के लिए आप कभी भी किसी को सिलेक्ट नहीं करते कि वन ऑफ कुछ निकल आएगा। और दूसरी बात यह है कि अगर ऐसा करना था तो न्यूजीलैंड में फिर उसे ओपन कराते। बिल्कुल। न्यूजीलैंड में तो उसने ओपन की ही नहीं। हम्म, न्यूजीलैंड में तो सैम करते रहे, सैम के साथ करते रहे रिजवान। बिल्कुल। और अगर ओपनर्स की बात करनी है तो बाबर और रिजवान को कहा गया कि आप तो हैं जो कि वो हैं, बिल्कुल। अपनी परफॉर्मेंस के सर पे हैं। हम्म, तो वो तो दोनों अभी भी रन्स कर रहे हैं, मेरा ख्याल है अभी भी वो ऊपर ही होंगे। अब साहिबजादा फरहान, बाबर और रिजवान, ये तीन ये टॉप पे तीन है, होंगे। बिल्कुल। तो फिर अगर तीसरा कोई ओपनर डलना भी है तो साहिबजादा फरहान सबसे आगे इस वक्त। हम्म, तो उसको भी देखते हुए ये जस्टिफाई नहीं करते जो ये कर रहे हैं इस वक्त। अच्छा बहरहाल जी, प्लेइंग 11 में शाय होप और एहसन हफीज का एडिशन किया गया लाहौर की जानिब से। अच्छा एहसन पर पता नहीं क्यों इतना अंधा यकीन कर लिया गया। उन्होंने पहला ओवर किया, अच्छा किया, विकेट मिल गया, एक पहला उधर से करवा लिया, उसके बाद ऐसी मिसकैलकुलेशन शाहीन अफरीदी से हुई है या फिर विलिंगली हुआ है कि उन्होंने जमान के ओवर भी निकाल दिए सारे, रऊफ के ओवर भी निकाल दिए सारे, अपने भी सारे निकाल दिए, और आखिरी जो ओवर बचा जहां पर स्कोर थोड़ा रह गया था वहां पर ऑप्शन बचा तो इसका एहसन का और साथ लिंडा थे, लेकिन वो एहसन की तरफ गए, स्पेशलिस्ट जो थे उनकी तरफ नहीं गए। देखिए ऑफ कोर्स ये बड़ी अजीब सी बात है क्योंकि एक तो वो टॉल है, हम्म, टॉल बॉलर है, फिर सारी क्रिकेट खेले हुए हैं, 150 से ज़्यादा उनके ये विकेट्स लिंडा हैं। की बात कर रहे हैं। लिंडा हाँ की जी, बात कर रहे हैं, वो साउथ अफ्रीका के लिए बिल्कुल। इंटरनेशनल खेले हैं, उनका एक्सपीरियंस ज़्यादा है। ऑब्वियसली एक टॉल बॉलर जो है उसको एक्स्ट्रा बाउंस भी मिलता है, कोई भी सरफेस हो दूसरे बॉलर से ज़्यादा हम्म, वो मुश्किलात पैदा कर सकते हैं। ऐसे में एहसन जिसका बड़ा लिमिटेड एक्सपीरियंस है हम्म, और वो प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है इनका पीडीपी, वहाँ पर वो उनके साथ होते हैं। ठीक है, अपने प्लेयर को आपने ट्रस्ट करना चाहिए, लेकिन अपने ही प्लेयर को आपने स्ट्रेट अवे इतना प्रेशर में डाल दिया। और जो एक आप ओवरसीज प्रोफेशनल लाए हैं जिसका काम है आपको प्रेशर में स्टीयर करना, हम्म, उसके आपने उसको ओवर ही नहीं दिया। अब आप उसको भी कुछ नहीं कह सकते हम्म, और इसको भी कुछ नहीं कह सकते। अब जो कहना है आपने बस आपस में एक दूसरे को कह लें, क्योंकि टीम मैच हार गई है और ये मिस कैलकुलेशन तो डेफिनेटली हुई है। बिकॉज दिस ओवर, एंड का ओवर स्पिनर को वैसे भी नहीं, इट्स नॉट नेवर एन आइडियल थिंग कि आप स्पिनर्स को किसी आखिर भी के ओवर फॉर्मेट में ये सूट नहीं करता, नहीं व्हाइल करता। डिफेंडिंग मुश्किलात total होती है, like लेकिन 175। स्पिनर्स के लिए हाँ। मुश्किलात होती है। ठीक है। अच्छा अब ना सिर्फ यहाँ कैलकुलेशन बल्कि बैटिंग में भी अगर देखा जाए तो जांदाद खान ने एक अच्छी इनिंग्स खेली, उसकी बेस पर शाय होप को नीचे ले गए, जांदाद खान को ऊपर ले गए। ये फैसला आपको लगता है कि ठीक फैसला था उस टाइम? देखिए जांदाद ने छक्के मारे, उसने टैलेंट दिखाया, लेकिन अगर आप उसकी बैटिंग देखें ना एनालिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, सब के सब बॉल जो है ना ऑफ स्टंप से बाहर वो रूम ढूंढता है जिसको वो पूरे आर्म्स उसके खुले और वो सामने उसको मिड ऑन मिड विकेट के बीच में हिट मारे। इसके अलावा किसी एरिया में उसने छक्का नहीं मारा। बिल्कुल। ठीक है, अब आप उसमें बॉलिंग देख ले, जब मोहम्मद आमिर ने उन्हें बॉलिंग की उनसे क्यों नहीं हिट लग रही थी, वो उनको बॉडी में बॉलिंग कर रहे थे। और बाकी जो हमारे 6-7 साल से इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने वाले बॉलर्स हैं, जिसमें जो है हसनैन भी बॉलिंग कर रहे थे और दूसरे लड़के भी बॉलिंग कर रहे थे जो उस मैच को खेल रहे थे, वो उसको विड्थ दे रहे थे, ऑफ स्टंप से बाहर बॉलिंग कर रहे थे जिसको उसने छक्के मारे। तो एक एक्सपीरियंस बॉलर का और एक उस जो बॉलर नहीं खेलता फर्स्ट क्लास या टेस्ट क्रिकेट, उसका ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। और जांदाद ने अच्छी स्ट्राइकिंग ज़रूर की है, लेकिन सारे के सारे शॉट एक ही रीजन में थे और दूसरी जगह पे किसी ने उसको बॉल नहीं किया। इसमें अच्छा। हमसे एक फैक्टर और भी ज़्यादा इन्वॉल्व हो सकता है और वो ये है कि लाहौर कलंदर्स की जो रिजिड एडमिनिस्ट्रेशन है, उन्होंने ज़ाहिर याद बना लिया है कि उन्होंने हर पीएसएल सीजन के अंदर एक ब्रेक थ्रू प्लेयर देना है। तो हमने कमाल गुलाम की पहले बात की थी, इस तरह के वो प्लेयर लाए, उनको यूज़ किया और फिर निकाल दिया। और हर पीएसएल सीजन के अंदर जो है वो ट्राई करते हैं कि एक आधा ऐसा को प्लेयर को निकाल के लाएं जिसका बाद में वो क्रेडिट लेंगे प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम में जो है वो प्लेयर निकाला है, उसको बावजूद इसके कि वो तैयारी नहीं करता। एहसन भट्टी की आपने बात किया तो इन्होंने 2 फर्स्ट क्लास मैचेस अब तक सिर्फ खेल रखे हैं और उसमें इन्होंने कोई विकेट हासिल नहीं की। वो जितनी तेज बॉलिंग करते हैं T20 के बॉलर्स,
फर्स्ट क्लास के मैच में तो इनका विकेट लेना जो है वो मोजे से कम नहीं है, क्योंकि उधर तो किसी को जल्दी होती नहीं। हाँ उधर तो आप ब्रेक करेंगे, बड़ी अच्छी लाइन पे कंसिस्टेंट बॉलिंग करेंगे तो आपको विकेट मिलेगी। अच्छा, इसमें एक और जो सरप्राइजिंग एलिमेंट था, सिकंदर रजा से बॉलिंग नहीं करवाई गई। सिकंदर ने आईएलटी में बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, जितनी भी लीग्स खेल रहे अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन कल अगर जो 6 बॉलर यूज किए उसमें सिकंदर रजा में कहीं नजर नहीं आ रहा। बैटिंग में उनको मौका दिया, वो कोई रन ना बना सके, 0 पे वो आउट हो गए। तो सिकंदर रजा को इतना पीछे क्यों रखा जा रहा है? हालांकि जब देखा जाए तो राशिद के साथ मेन सिकंदर रजा ही हुआ करते थे। क्या हो सकता है उन्होंने कहा आज 0 किया, लगता है इसका दिन ही नहीं है तो इसको ओवर ना ही बॉलिंग दिया में- जाए, हाँ, इसको मुश्किल में ना ही डाला जाए। बहरहाल जी, ये मैच भी इंटरेस्टिंग हो गया है। 23 बॉलों पे इस वक्त 49 रन चाहिए जी क्वेटा को, और सूरत हाल जो है यहाँ पर भी नाजुक है, लेकिन क्वेटा को मेरा ख्याल इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला, टेबल टॉपर है। लेट्स सी ये मैच किस तरफ जाता है। ओवरऑल अगर परफॉर्मेंस देखी जाए, अब बात करें हम अगर हारिस रऊफ की, जिनकी शोल्डर इंजरी हो गई है, कल ही लकीली उन्होंने लॉर्ड कलंदर के लिए लकीली उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो कैच लेते हुए उनको शोल्डर की इंजरी हुई। देखिए जब इंसान पे थोड़ा टफ टाइम आता है तो आपकी फिर मल्टीपल चीज़ें जो हैं वो वहाँ पर आपको प्रॉब्लम्स आती हैं। और हमने देखा कि उससे बॉलिंग एशिया कप से नहीं हो रही। एशिया कप से ऑनवर्ड्स अगर आप देखें पूरा का पूरा वर्ल्ड कप देखें, मैंने कुछ लोगों को सुना है टीवी के ऊपर कहते हुए कि जी क्रिकेट बोर्ड ने जो उनका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट ले लिया ना तो वो डिस्टर्ब हो गए हैं। अच्छा, भाईजान 10 से नीचे इकॉनमी रेट उनका पूरे वर्ल्ड कप में नहीं आया। एशिया कप की आप एशिया बॉलिंग कप देख लें, न्यूजीलैंड का आप टूर देख लें, ये डिसीजन तो अब हुआ है। हम्म। तो वहां पर आप कोई बहुत अच्छी फॉर्म में थे कि इस डिसीजन के बाद कुछ हो गया, इट्स नॉट लाइक दैट। बॉलिंग बॉलर अच्छे हैं, बॉलिंग नहीं हो रही, फॉर्म आती जाती है, उसको मिक्सअप ना करें, उसको ऐसे एंगल ना दें कि जैसे आप कोई, अगर क्रिकेट बोर्ड, मैं ये नहीं कहता सही किया या गलत किया, अगर वो कोई डिसीजन ले ले तो इस मुल्क में मुसीबत है, अगर कोई डिसीजन ना ले तो इस मुल्क में मुसीबत है। यानी किसी तरफ किसी को लगने देना नहीं है, ये कसम खाई हुई है सारों ने। बहरहाल जी, जो 6 खिलाड़ी लाहौर कलंदर के आउट हुए हैं, वो अगर हमारे पास पढ़े तो जरा देखते हैं कि वो 6 खिलाड़ी किस तरह से आउट हुए हैं, क्योंकि ओपोनेंट जो थी कराची किंग्स, उन्होंने भी अच्छी बॉलिंग की, नफीस वाली बॉलिंग की। दिखाएं जरा उनके आउट।